सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, ये बनारस से बैंकॉक, पर जहाँ मैं पढ़ रही थी ये शर्मा फैमिली जो है ये मथुरा से है। उनकी शादी हुई मेरे से, तो मैं बनारस की हूँ, लेकिन ये मथुरा से बनारस आए थे। क्या बात। फिर हम बनारस से बैंकॉक गए। तो शर्मा जी अपने ससुराल में रह रहे हैं, इन शॉर्ट अगर हम हाँ, शहर ना, ससुराल, ससुराल ससुराल की शहर में रह रहे हैं। लड़कों को तो जाने नहीं देते ना बैंकॉक, खास तौर पे जब वाइफ की बात आती है तो वो सबसे पहले पूछ लेती है अकेले कैसे जा रहे हो मेरे बिना, कैसे जाने दिया। नजरें बहुत गड़ी हुई थी शूट पे, तो मैं वैसे भी कहीं नहीं जा पा रहा था। पेमेंट वेमेंट तो ठीक है, लेकिन ये बैंकॉक वाला तो मेरा भी ऐड होना चाहिए। अब देखो, इसने मेरे से ब्रेकअप कर लिया और बैंकॉक चला गया। मैं वहां पर पहुंची तो पता लगता है कि अपनी फैमिली के साथ आया, तो मैं कुछ बोलने लायक भी नहीं हूँ। जैमी हमारे साथ है। जैमी, मुझे ये बताइए कैसी वाली फीलिंग आ रही है पोस्टर पे जब नजर आ रहा है? मैं आपको क्या बताऊं, मैंने पहले भी बोला, मैं कभी अपने आप को पोस्टर पे नहीं देखा है, तो मेरे लिए इट्स अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट। अच्छा, आप लोगों को लगता है मेरे डैड ना घर पे बाबा क्या है? नहीं, ऐसे नहीं है, नॉर्मल से पूछा उन्होंने मुझे कैसी थी मीटिंग। क्या था इस फिल्म में ऐसा जो आपने कहा कि हाँ मुझे ये वाला रोल करना है? मतलब मुझे टाइम नहीं लगा डिसाइड करने में। मैंने नरेशन सुना एंड आई हैड अ स्माइल ऑन माय फेस। आई वाज लाइक यार, ये तो करनी है मुझे। नमस्कार दर्शकों, न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त दीपिका शर्मा। कहते हैं जब कुछ ना समझ में आए तो कहीं घूमने निकल जाओ, क्योंकि जब आप घूमने चले जाते हो तो दिमाग जो पहले घूम रहा होता है वो घूमना बंद करके ठहर जाता है। कुछ तसल्ली से कुछ करने का शायद सुकून आ जाता है दिमाग में। ये बातें हमें पता हैं, लेकिन अक्सर जब जिंदगी में इस्तेमाल करने की होती है हम में से कोई नहीं करता। लेकिन एक परिवार है, शर्मा परिवार जिसका नाम है, उसने ये इस्तेमाल किया है और उसके क्या फायदे हुए हैं उन्हीं से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा फैमिली आपका। शर्मा जी की बेटी, आप सारे शर्मा परिवार का स्वागत करते हैं। आपको देख के स्वीट। शर्मा तो मैं रही थी इतनी देर से कि मैं इतने बड़े दिग्गजों के साथ आज बात करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, ये बनारस से बैंकॉक, पर जहां मैं पढ़ रही थी ये शर्मा फैमिली जो है ये मथुरा से है। तो ये मथुरा से बनारस कैसे पहुंचे, या ये बनारस से ही परिवार है और सीधे बैंकॉक? बैंकॉक में क्या क्या किया? भाई ये जो है मथुरा के रहे होंगे। अच्छा, ऐसे कभी नहीं कहते कि प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये मथुरा के थे जी। फिर इनकी जॉब जो थी वो शिफ्टिंग हुई इनकी बनारस में, तो बेसिकली ये मथुरा के हुए। फिर बनारस आए तो वहां पर इनकी शादी हुई मेरे से, तो मैं बनारस की हूँ, लेकिन ये मथुरा से बनारस आए थे। क्या बात। फिर हम बनारस से बैंकॉक गए। तो शर्मा जी अपने ससुराल में रह रहे हैं, इन शॉर्ट अगर हम कहें। हाँ, शहर ना, ससुराल, ससुराल में ससुराल रह की शहर में रह रहे हैं। तो अब बनारस से सीधे हम बैंकॉक चलते हैं। बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल जवाब हो गए। पहले मुझे ये बताइए बैंकॉक में पर्सनल क्या क्या मस्ती की, क्योंकि फिल्म वाली तो हम फिल्म में देखेंगे। मसाज। ओके, एक आ गई। इतनी की मतलब आपने तो एवरीडे की होगी। हमारे कुछ शॉट्स में मसाज हो रही थी। लड़कों को तो जाने नहीं देते ना बैंकॉक, खास तौर पे जब वाइफ की बात आती है तो वो सबसे पहले पूछ लेती है अकेले कैसे जा रहे हो मेरे बिना, कैसे जाने दिया। नजरें बहुत गड़ी हुई थी शूट पे, तो मैं वैसे भी कहीं नहीं जा पा रहा था। चाहत, आपने इस बात पे कोई कुछ नाराजगी या कोई गुस्सा दिखाया कि भाई पेमेंट वेमेंट तो ठीक है, लेकिन ये बैंकॉक वाला तो मेरा भी ऐड होना चाहिए? अब देखो, इसने मेरे से ब्रेकअप कर लिया और बैंकॉक चला गया। मैं वहां पर पहुंची तो पता लगता है कि अपनी फैमिली के साथ आया, तो मैं कुछ बोलने लायक भी नहीं हूँ। फिर व्हाट टू से, ठीक तो है। आप क्या करने आए थे? मैं अपनी फैमिली ढूंढने गई थी, जो मुझे मिले। ये मैं एक्चुअली इनको ही ढूंढने गई थी, बट तो अभी बेसिकली मेरे से ब्रेकअप करके बैंकॉक चलेगा एंड बट ये अपने परिवार के साथ गए, तो आई वाज ओके। चलिए, देखिए फैमिली के साथ जाएं तो फिर गर्लफ्रेंड क्या ही कह सकती है, और जब मम्मी पापा बैठे हो तो सब शांति से रहना चाहिए। जैमी हमारे साथ है। जैमी, मुझे ये बताइए कैसी वाली फीलिंग आ रही है पोस्टर पे जब नजर आ रहा है? मैं आपको क्या बताऊं, मैंने पहले भी बोला, मैं कभी अपने आप को पोस्टर पे नहीं देखा है, तो मेरे लिए इट्स अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट। एंड देन पोस्टर में आप देखिए ना किसके साथ खड़ी हूँ मैं, मतलब क्या है ये, क्या ये ड्रीम नहीं तो क्या है? समवन हैज टू पिंच मी रियली। ये मुझे बट मुझे नहीं पता था कि ऐसे पोस्टर बनेगा। तो जब मैंने अच्छा है ऐसा पोस्टर बनेगा नहीं, बट ऑनेस्टली जब मैंने देखा ना, आई वॉज वेरी वेरी सरप्राइज्ड। मुझे पता था क्योंकि हरीश सर ने, हमारे डायरेक्टर सर ने बोला था जेमी तुम लीड हो, जेमी तुम लीड हो, पर यकीन नहीं होता ना जब आप देखते हो, तब जब तक नहीं आपने देखा नहीं, आपने कंफर्म नहीं होता। सो दैट इज दैट। बट या आई फील वेरी वेरी हैप्पी है। देखो नहीं, पर जब ये आपको फिल्म का ऑफर आया
घर पे जाके जो पहला रिएक्शन था वो कैसा था? मतलब ठीक है फिल्म मिल गई या फिल्म मिल गई, कैसा था? या इट वाज एक्साइटिंग। और शब्दों में नहीं, हमें थोड़ा सा आपसे तो इनेक्ट, हाँ वी वांट समथिंग फ्रॉम यू। तब सोचो तुमने टिंग टोंग की, हाँ। मम्मी ने दरवाजा खोला, तो कैसे था? सर आए, उन्होंने मुझे नरेट किया, फिर मैंने, और एज यूजुअल मेरे डैड मुझे पूछते हैं, अच्छा आप लोगों को लगता है मेरे डैड ना घर पे बाबा क्या है? नहीं ऐसे नहीं है, नॉर्मल से पूछा उन्होंने मुझे कैसी थी मीटिंग, क्या क्या हुआ, क्या बोला उन्होंने, कैरेक्टर कैसा है, ये वो ऐसे ही बात करते हैं, वो नहीं करते हैं। तो पूछा उन्होंने और फिर मैंने बोला डैडी आई गॉट अ फिल्म, इसे मैं कॉमेडी नहीं कर रही हूँ। सो इट वाज अ सरप्राइज फॉर हिम एंड ही वाज वेरी हैप्पी कि ऐसा हुआ, कि ये हरीश सर ने सोचा मेरे लिए, और वो बड़े बड़े कॉन्फिडेंटली मेरे पास आया एंड ही सेड नहीं जमी तुम करोगे, मैं चाहती हूँ तुम करो। तो वो चीज़ अच्छी लगी मुझे बहुत ज़्यादा, एंड डैड भी बहुत खुश थे, एंड या एवरीबॉडी वाज डैड खुश थे और नॉर्मली खुश थे? नॉर्मली खुश थे, या नहीं नॉर्मली खुश थे। रघुवीर सर, जब आप 10वीं में फेल हुए और जो 11वीं में फेल हुए और उसके बाद फेल होने के बाद ये जो सिलसिला आपने शुरू किया कि घर से भाग गए, फिर पैसे जब खत्म हो जाते थे फिर वापस आ गए, फिर जब पैसे खत्म हो जाते थे चले आते थे और नाटक करते थे इस दौरान। नहीं पैसे तो वहाँ कभी नहीं खत्म हुए, घर से ही खत्म हुए थे पैसे, तो वहाँ जाके कभी खत्म नहीं हुए। 1-1.5 रुपये मिलता था, 2 रुपये मिलता था, उसी में गुजारा करता था। तो मुझे ये बताइए, जब आपका बेटा कहता है कि यार आपने हमारे लिए क्या किया, आज जब आप इतना कुछ कर चुके हैं, वो याद आता है जब आप खुद विद्रोही थे एक बेटे की तरह और ऐसा कि छोड़ दिया, भाग गए, फिर अपनी लाइफ में अपना स्ट्रगल खुद करते हैं? लगता तो, लेकिन मैं उसको घर में ही स्ट्रगल करवा लेता हूँ। नहीं अपना बताइए, आप जब यंग थे तब आपने अपने फादर के साथ कभी? मैंने फादर में जब से घर से निकला हूँ तब से कभी मैंने 1 पैसा नहीं लिया था, खुद ही कहीं भूखा भी रहा हूँ, कुछ भी किया, लेकिन कभी, और अगर भूखा रहा भी हूँ तो उसको मैं खुशनसीबी समझता था, क्योंकि भूखे रह के आदमी अभाव में सीखता है, सीधी बात ही है, कमियों में सीखता है। अगर आपके पास कमियां नहीं होंगी तो आप कुछ नहीं सीख सकते। आप गलीचों पे चलिए, गलीचों पे छा दीजिए घर के अंदर, आदमी कुछ नहीं सीखेगा। तो मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि उस मालिक ने मुझे वो मौका दिया कि मैं भूखा रहा और सीखता रहा। तो घर से कभी मैंने वो नहीं लिए। और क्या, हम मेरे फादर ही बैलगाड़ी चलाते थे, कितने पैसे, उनसे क्या पैसे लूँगा मैं? मैं खुद ही बैलगाड़ी चलाता, भैंसे चराया करता था। ये तो इत्तेफाक से वहाँ से निकलने के बाद मुझे ज़िंदगी को पता, मैं ट्रेन में पहली दफ़ा बैठा था, कभी ट्रेन में भी नहीं बैठा था, हम बैलगाड़ी से ही जाया करते थे जहाँ भी। तो बस यही था। तो मैं तो ऊपर वाले का वो हूँ कि बैलगाड़ी से लेके वो ट्रेन और बस और सारे कुछ सफ़र करते हुए, हवाई जहाज। क्या बात, इसे कहते हैं सफ़र। और जैसे आप शुक्रगुजार हैं सर, हम भी शुक्रगुजार हैं कि हमें कितना एक ऐसा एक्टर मिला जिस किरदार को आप देख लो ना, बाद में चाहे प्रधान जी याद आए, चाहे कोई भी आपको किरदार याद आए, दिल से पसंद आता है। सीमा मैम, मुझे याद है मेरी आपसे बात हो रही थी राम प्रसाद की 13वीं के लिए, और आपने कहा कि ये जितने एक्टर हैं जब भटक जाते हैं तो हम चाट पकौड़ी खिला देते हैं और उन्हें मैं संभाल लेती हूँ। ये जो चौकड़ी थी, यहाँ भले ही आप निर्देशक नहीं थी, लेकिन ये जब भटकती थी, या ये जो पूरी टीम है, इनको कौन सी चाट पकौड़ी आपने बैंकॉक में खिलाई, क्या किया बैंकॉक में, मुझे बता दीजिए जरा। बैंकॉक में तो हमारी मस्ती नहीं खत्म हो रही थी, चाट पकौड़ी का तो मौका ही नहीं मिला, क्योंकि शूटिंग भी अपने आप में एक मस्ती थी। और शूटिंग में हम बस खाए जा रहे थे क्योंकि एक सामने मॉल था जी। और मैंने और जिमी ने वहाँ पर वो डिस्कवर किया था, एक बन मिलता था बहुत ही बढ़िया, मलाई मस्का वाला टाइप का था, वो मीठा सा, और वो हमें इतना भा गया था कि हम दौड़ के जाते थे शॉट के बीच में कि पहले वो ले आते हैं फिर वो खाते हैं। स्ट्रेटेजाइज करते थे, ये शॉट है अभी 1 घंटा ब्रेक है, अब भी जाते हैं मॉल में, जाते हैं वो खा के तुरंत आते हैं। और नहीं तो अगर है तो स्पॉट दादा को बताते थे, देखो तुम वहाँ जाओगे, अब वो बेचारा समझेगा कैसे। देखो तुमने ड्रॉ भी किया उसको एक दिन हमने पेपर पे, याद है? पेपर पे देखो यहाँ से तुमने एंट्री हुई, एंट्री के बाद पहले लेफ्ट ले लेना, लेफ्ट लेने के बाद तुम्हें 2 ऐसी दुकानें दिखेगी, उसको क्रॉस करना, उसके बाद एक बैठा होगा, उससे लेके आना। वाह, वो बेचारा वहां से फोन कर रहा है जी यहाँ तो है ही नहीं, हमने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, और हम गए तो उसने पोजीशन चेंज कर ली थी, हमने कहा अरे ऐसे नहीं कर सकते तुम हम। तो ये सब हमारा चल रहा था। सुना है आप तीनों तो बैंकॉक में जाके नाव में फंस गए थे, वो क्या किस्सा था? हुआ ये कि लाइट जा रही थी, ऑनेस्टली उस टाइम पे हम लोग फ्लोटिंग मार्केट के अंदर थे
और फ्लोटिंग मार्केट में जैसे आपको पता है बोट पे आप बैठते हैं और फिर यहाँ बगल में बोथ साइड शॉप्स होते हैं, हम शॉपिंग करते हैं। तो हम लोग बोट पर थे फ्लोटिंग मार्केट में और लाइट जा रही थी, तो हमें जल्दी से शूट रैप अप करना था। इतने में हमारे डायरेक्टर सर ने कट बोला और फिर पूरी डायरेक्शन टीम कैमरा समेत भागे मतलब दूसरे लोकेशन की तरफ, और भूल ही गए कि हम तीनों बोट में फंस गए हैं। और देखते देखते बिल्कुल आई थिंक 2 मिनट के अंदर ही अंदर पूरा सन्नाटा, एक इंसान नहीं है और हम तीनों बोट पे। फिर हमने, सर ने कहा अरे वो एक पिक्चर मैंने की थी उसमें मैंने चप्पू चलाया था, तो मैं चप्पू चलाऊंगा। सर बेचारे चला रहे हैं और बोट हमारी हिल नहीं रही थी, हम फंस गए थे कहीं। बोट वो आई थिंक वो पत्थर था, वहाँ पर जाकर अटक गई थी और हम काफ़ी देर वेट करते रहे। फिर हमने हेल्प हेल्प चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर अचानक से दूसरी बोट आई, उसमें कोई लोकल्स थे, नांग खांग बांग खांग बड़ा भांग फांग फांग। उन्होंने फिर हमें शिफ्ट किया उस बोट पे और वो बोट आई, वो तो फंसी रही वहीं पर। तो देखिए, हाँ, फिल्म में सिर्फ अभिनय नहीं, बहुत सारी चीजें आसपास होती हैं। अनुराग, जब आप क्रिकेट खेल रहे थे तब सोच रहे थे एक्टिंग के बारे में? कभी नहीं। तब तो सिर्फ क्रिकेट के बारे में ही सोच रहा था मैं कि बस क्रिकेटर ही बनना है। तो जब ये एक्टिंग आई लाइफ में, क्या बदल गया? बैट तो बदल ही गया। नहीं, क्रिकेट तो मैं अभी भी खेलता हूँ। गुड़गांव आता हूँ तो मैं 2-3 मैचेस खेल के जाता हूँ। मैचेस तो मैं खेलता हूँ। कपड़े भी चेंज हो गए क्योंकि उसमें सिर्फ सफेद कपड़े पहन के घूमता था मैं। सवाल क्या था? नहीं, क्या था कि मतलब मैंने जब मैं ही भूल गई। यहाँ इतना मजेदार कन्वर्सेशन चल रहा है, मैं ही भूल गई। मेरा सवाल ये था कि क्रिकेट कब सोचा लाइफ एक्टिंग के बारे में? सर अटक गए। नहीं, एक्चुअल में जब मैं क्रिकेट खेलता था तो सिर्फ क्रिकेट ही पता, मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो जैसे ही क्रिकेट छूटा तो मैं थोड़ा जवान भी हो रहा था, तो फिर लड़कियां भी आई और खाना पीना भी आया, कपड़े बदले, सब चीजें। तो फिर सारी गलत चीजें आ गई थी मेरी जिंदगी में। अच्छा, गलत चीजें आ गई थी। ओके, चलिए उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, कैमरे के पीछे बात कर लेंगे। अच्छी चीज निकल के आ गई, वो एक्टिंग। चलिए, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? बहुत सारे गलत के बीच में एक अच्छा हो गया। चाहत, आप टीवी का एक बहुत बड़ा नाम रही हैं, फिल्में बहुत सारी की हैं, एक गैप, और अब आपने यात्रीज चुनी। क्या था इस फिल्म में ऐसा जो आपने कहा कि हाँ, मुझे ये वाला रोल करना है? एक तो स्क्रिप्ट बहुत कमाल की थी, मुझे जो नरेट किया मुझे बहुत पसंद आया। एंड फिर रघु सर थे, तो मुझे लगा कि जो जॉनरा मुझे बताया जा रहा है, जो हैप्पी स्क्रिप्ट निकल कर आई है, फिल्म भी वैसी ही होगी, और क्योंकि कास्ट भी वैसी है। एंड फिर सीमा जी का मुझे पता लगा, सो आई वाज लाइक कि भाई कास्ट भी वैसी है, स्क्रिप्ट भी वैसी है, तो मुझे तो करना चाहिए, बिकॉज मुझे खुद ऐसी मूवीज़ देखना बहुत पसंद है, हैप्पी फिल्म्स। सो मतलब मुझे टाइम नहीं लगा डिसाइड करने में। मैंने नरेशन सुना एंड आई हैड अ स्माइल ऑन माई फेस। आई वाज लाइक यार, ये तो करनी है मुझे। चलते चलते एक आखिरी सवाल सीमा मैम और रघुवीर सर, आप दोनों से, ये जो दोनों से सवाल है, और इसी मुस्कुराहट के साथ सर, रेलेवेंसी मैम इस समय एक बहुत बड़ा सवाल है। कोई इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे खुद को रेलेवेंट साबित कर रहा है। आप दोनों वो कलाकार हैं जो इतने सालों से अपने अभिनय के जरिए हैं और सबकी नजरों में हैं। ये जो रेलेवेंट बने रहने के लिए आज की युवा पीढ़ी परेशान है, आप दोनों ने अपने करियर में ऐसा क्या किया कि आपको लगता है, या लोगों को अभी भी आप रेलेवेंट लगते हैं, आपके किरदार अभी भी जुड़े रहते हैं? क्या कुछ कहना थोड़ा मुश्किल है। एक्चुअली में हमने ऐसा कोई एफर्ट नहीं किया। मुझे रघु जी का भी मालूम है, अपना भी मालूम है कि हम लोगों को कोई आदत ही नहीं थी, क्योंकि हम किसी के लिए काम करते ही नहीं हैं। हम आज भी नहीं करते हैं। हमें फैंस मिले ना मिले, ज़्यादा लोग देखें ना देखें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें तो काम करना है, वो काम ही करना अच्छा लगता है, और यही हमारी सबसे बड़ी टारगेट रहता है लाइफ का कि भैया रोल कर लो, अब वो क्या होगा। और अच्छा ही है ना, मैं तो कह रही हूँ, इस जिम्मेदारी में ही नहीं है हम, तो हम देखिए ना हम कितने, इसीलिए हम इतना हंस रहे हैं क्योंकि हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है।
ये सोशल जिम्मेदारी जो बिल्कुल। अभी आज यंगस्टर्स ने ले ली है, हम्म। मतलब रोज आपको एक स्टोरी डालनी काम है, हो कितना गया है बड़ा ये। काम है आपके लिए। बिल्कुल। पर हम तो आराम से सोते हैं, अभी भी जाके आराम से सो जाएंगे, हमें कोई परवाह नहीं है। हाँ, इन्होंने बुला लिया, इनका प्रमोशन कर दिया, कल दूसरी पिक्चर रिलीज होगी उसका प्रमोशन कर देंगे। बट हम एज सच देखा जाए तो मेरी लाइफ में मेरा जो दिन चल रहा है उसमें मैं और मेरी फैमिली है बस, उसके अलावा क्या मेरे बात लिए कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। और मेरे लिए वो रोल्स जो मैं करती हूँ उसमें मैं एंजॉय कर रही हूँ, बाकी उससे क्या होगा वो हम नहीं है, वो क्या है नहीं। बात क्यों आप एक भी? मतलब फिल्म में ये बता जी। दूं, हमने कामयाबी के बारे में कभी नहीं कभी सोचा नहीं, वो कि तो हमें कामयाब होना है। बस अपने करते अगर वो चलो। सोचते तो शायद बहुत पहले पैकअप हो गया होता। नहीं, फिर हाँ, कामयाबी लगता के है। चक्कर में उल्टी सीधी चीजें होने लग जाती बिल्कुल। जबरदस्ती हम अपने आप को बने force रहने करते के हैं लिए ना। बहुत कुछ फिर करते हैं। हाँ, हाँ, वो तो pressure क्यों है। जो आप बिल्कुल। करते चलिए। उससे अब बने रहे हैं या बिगड़े हुए हैं हमें नहीं पता, बट नहीं, अगर करते रहेंगे तो बिगड़ेंगे नहीं। हाँ नहीं, मैम को कितनी बार भी देख लो फिर भी देखने का मन करता है। मैम के कैरेक्टर्स इतने अच्छे हैं, सर के साथ भी मनोज ऐसे के ही है। सामने मत बोलना, मैम को बार बार देखने का मन करता है। हाँ, मनोज जी सीरियस हो जाएंगे। लेकिन कि भैया ये लड़का खुले आम बोल रहा है, ये सीमा जी को तो बार बार देखने का मन करता है, देखने How बेटा sweet। पिटेगा। लेकिन चलते चलते इस ट्रेलर की ही का ही एक सीन है, जैसे मेरे पिताजी को वो है बीपी है, तो उनको नमक का वो जो जब आपका सीन है ना, तो मुझे अपने घर का वही सीन याद आया। अक्सर पापा बड़े उससे कहते थे कि सरला जी नमक थोड़ा कम है, और मम्मी कहती इतना ही है। फिर वो ऐसे गरीबों की तरह हमें देखते थे कि शायद कोई लाके दे दे, और नहीं मिलता था। और वही सीन, वही उसी क्यूटनेस के साथ जब ये देखा ना, तो मुझे मेरे मम्मी पापा याद आ गए। तो चलिए देखिए, मुझे कुछ रिलेट किया, और जब परिवार की बात आती है ना, तो इस फिल्म में भी आई एम श्योर कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप सबको रिलेट कर पाएगा। तो 1 2 3 4 नहीं, बल्कि पूरे परिवार के साथ जाइए और ये फिल्म देखिए। और चलते चलते आप ही लोग कह दीजिए, देखिए आपकी बात ज्यादा सुनी जी जाएगी। बिल्कुल, हमारी बात सुनिए। 6 अक्टूबर को आप अपने आसपास दूर दराज जहाँ पर भी सिनेमा में हमारी फिल्म लगे, अपने साथ अपनी फैमिली को ले जाइए, अपने दोस्तों को ले जाइए, और भरपूर हंसने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि हमारी फिल्म आपको गुदगुदाएगी, आपको रुलाएगी, आपको हंसाएगी और आपको बैंकॉक घुमाएगी। क्या बात है, फ्री में बैंकॉक का ट्रिप। जी। चलिए बने रहिए न्यूज़ 18 हिंदी के साथ। धन्यवाद।